ओके, एक नई वीडियो और एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ 6370 is equals to 2 to the power m into 5 to the power n into 7 to the power k into 13 to the power p, then find m plus n plus k plus p। ओके, हमें m plus n plus k plus p बताना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें m की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, k और p की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो पहले वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप। अच्छा, एक और चीज, यहाँ ना मैंने कुछ नहीं लिखा है। ओके, ये शाइन कर रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने देखा तो यहाँ पर शाइन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखना ही अवॉइड कर दिया। ओके, अगर मैं लिखता हूँ 4, तो क्या मैं 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 27, तो यहां पर मैं इसको 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूं। ओके, तो मुझे यहां पता है कि 3 के ऊपर पावर क्या है, मुझे यहां पता है कि 2 के ऊपर पावर क्या है ना। अगर मैं 81 लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 3 टू द पावर 4। मुझे पता है कि 3 के ऊपर पावर क्या है। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने 6370 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स ही तो है। ये 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 और 13 प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर्स ही हैं और इनका प्रोडक्ट हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर ये जो प्राइम नंबर्स हैं उनके ऊपर पावर कितना है ये नहीं पता। उनके ऊपर पावर कितना क्या चढ़ा हुआ है वो नहीं पता हमें। जैसे यहां पर मुझे पावर पता है कि क्या है, यहां मुझे पावर पता है क्या है, यहां मुझे पावर पता है क्या है, लेकिन यहां पर मुझे 2 के ऊपर पावर नहीं पता, 5 के ऊपर पावर नहीं पता, ऐसे ही 7 के ऊपर पावर और 13 के ऊपर पावर क्या है मुझे कुछ नहीं पता। तो वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम m प्लस n प्लस k प्लस p की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। आज थोड़ी वॉइस जो है वो डिफरेंट आ रही होगी, इसलिए क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया है, और रीजन ये है कि माइक में कुछ दिक्कत है। तो एक वीडियो ऐसी भी जिसमें आपको बिना माइक के पढ़ाया गया है, सह लीजिएगा थोड़ा। आइए, तो the number is 6370. What we will do? We will prime factorize it. Okay, we will prime factorize it, and after that we will see what is the power of 2, and then what is the power of 5, and then what is the power of k, and then what is the power of 13. Okay, now how we are going to write it? We are going to write it something like this: prime factorizing 6370 करके देख लो यहां। Now, since this number has a 0 on its ones digit, so we will divide it by 2. 2 से डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 17, देन यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, फिर चेक करिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। चेक if it can be divided by 3. So 3 plus 1 4, 4 plus 8 12, 12 plus 5 17. 17 is the sum of the digits, and 17 is not divisible by 3, therefore it cannot be divided by 3. We will check the next prime number, which is 5. Can this number be divided by 5? Yes, the unit digit is 5. So on dividing it by 5, what we will see? Here it will be 6, then we have 3, then we have 7. ओके, अब किससे डिवाइड कर दो? इसको डिवाइड कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 91. अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 7, 13, एंड 13 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। नाउ आप लिख सकते हैं 6370 as 2 into 5 into 7 to the power 2 into 13 to the power 1. Right? I can write now 6370 something like this. लिख सकता हूं ऐसे। नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था कुछ ऐसा: 6370 equals to 2 to the power m into 5 to the power n into 7 to the power k into 13 to the power p. Right? So if you will compare both of this equation, इसकी वैल्यू कितनी है? ये है, और इसकी वैल्यू भी यही है। 6370 equals to this much and 6370 equals to this much. If we compare both of this equation, what we will get? We will get the value of m 1. We will get the value of n is equals to 1.
k is equals to 2 and then p is equals to 1 also, right? So you will write something like this. कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, now comparing m, now comparing we get m is equals to 1, n is equals to 1, k is equals to 2 and then p is equals to 1, राइट? m की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, k की वैल्यू पता चल गई और p की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्या करेंगे? अब आराम से m plus n plus k plus p की वैल्यू फाइंड कर लो आराम से। ओके, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 1। 1 plus 1 क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 is the answer. Okay, this is done. Okay class, the previous question was very interesting. Okay, and उसको हमने देखिए कैसे सॉल्व होता है वो। अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक नंबर कब 0 से एंड होगा ये पता करेंगे। ओके, थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा उसमें या फिर कॉन्सेप्ट क्या है वो। यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ओके, यू विल ऑलवेज गेट प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एंड यू हैव टू डिसाइड then that whether this number can end with 0 or not. Okay, the concept is very simple. You will get a number something like this. Suppose a number is x and it is written something like this: 2 into 2 to the power 4, then you have 3 to the power 2, you have 5 to the power 3, then you have 7 to the power 2. Okay, the number will be written something like this and you have to decide, not decide, you have to tell that whether this number will end with 0 or not. If we multiply these numbers, if we multiply these factors, can we get a number which has 0 on its ones place or on its unit place? Is it possible? This is the concept. Whether this number can end with 0. Whether this number can end with 0. Can end with 0. Is it possible? क्या ये हो सकता है? So see, 0 किसी भी नंबर के लास्ट में क्यों आएगा? 0 किसी भी नंबर के लास्ट में क्यों आएगा उसको समझते हैं पहले। The smallest number which has a 0 is 10, है ना? अब 0 को मत बोलना ना कि 0 है एक ऐसा नंबर जिसमें 0 आता है, खैर वो तो बात की बात है ना? 10 is the number, 10 is the first number which has 0 in its ones place or unit place. So what does this 10 has? 10 के पास ऐसा क्या है कि इसको 0 मिल गया? So if you will prime factorize 10, you will get 2 into 5. If you will prime factorize 10, you will get 2 into 5. So in any number, or I can say in any product of prime factors, if you get a pair of 2 into 5, then surely the number has a 0 in its unit place. Getting my point? फिर से सुनो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ओके, जैसे यहां लिखा हुआ है, तो नोटिस क्या करना है? नोटिस बस ये करना है कि क्या 2 और 5 दोनों हैं। If the product of prime factors has 2 and 5 both, अगर इस product of prime factors में 2 और 5 दोनों आते हैं, the number will surely end with a 0. तो नंबर में 0 definitely आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 2 into 5 क्या बनाता है? 10 बनाता है, और 10 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। बात समझ आई? जिसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना? यू विल गेट
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और उसे देख करके एनालाइज करके बताना होगा दैट whether this number can end with 0 or not. Okay, this is the concept. Now we will see a question. Okay, we have a question. The question says, show that any number of the form 4 to the power n. यहां कहीं शाइन आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा. Show that any number of the form 4 to the power n where n belongs to, where ये small n है, small n belongs to n can never end with the digit 0. This is the question. Now यहां ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पहले समझ लो. Small n belongs to n, ये belongs to का साइन होता है if you don't know. Okay, so n belongs to n, it means this n stands for natural number. Okay, this n stands for natural number. We all know what are natural numbers. Okay, so n is natural numbers and small n belongs to n, it means all the values of small n will be a natural number. So n can be anything like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. It cannot be a fraction, something like this. It cannot be a fraction, it cannot be in decimal form, and it cannot be 0. Okay, it cannot be negative. This is the meaning of this sentence or of this thing. Getting my point? चलते हैं आगे. Now we have to show that any number of the form 4 to the power n, any number of the form 4 to the power n where n is a natural number can never end with the 0, can never end with the digit 0. इस फॉर्म का कोई भी नंबर जब हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, ये हमें शो करना है. ओके, सपोज मैंने अगर n की वैल्यू 1 ले ली तो ये 4 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 सिंपली 4. अगर मैंने n की वैल्यू 2 ले लिया, इट विल बी 4 टू द पावर 2 एंड द वैल्यू विल बी 16. n टू द पावर n की वैल्यू को 3 ले लिया, 4 टू द पावर 3 वैल्यू विल बी 84. So is there any possibility that there would be some value of n, n की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसे अगर मैं 4 टू द पावर n पर रखूंगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में डिजिट 0 आएगा. Is it possible? Okay, so if you look at this pattern you will say no sir, it is not possible, but we have to show it, right? We have to show it. ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है, बस है ना, मान जाओ, कसम है तुम्हें, ऐसा थोड़ी हो पाएगा. तो लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा. हाउ विल यू शो इट? सी, यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, 4 to the power n is equals to 2 to the power 2 to the power n. We can write it na like this. 4 को लिख दिया 2 to the power 2 to the power n. So it means 4 to the power n can be written as 2 to the power 2n. It can be written as 2 to the power 2n. Now 2 has a power which is 2n. 2 has a power which is 2n. Now is there any possibility that it will end with a 0? Is there any possibility? You think? No. Why? Because 2 is here but 5 is not here. 2 है यहाँ पे लेकिन 5 नहीं है. अगर 5 नहीं है तो ये पेयर कैसे बनेगा, और अगर ये पेयर नहीं बनेगा तो 0 कहां से आएगा? Okay, so you will write that in order for a number to end with 0,
to end with digit 0, it must have 2 into 5 in its product of prime factors, राइट। अगर नंबर को डिजिट 0 के साथ एंड होना है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 जरूर होना चाहिए, जो कि नहीं है। Therefore 4 to the power n cannot end with digit 0. Okay, this is done। बस इतना ही लिख दो, क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके